इस वीडियो में मैं एक किस्सा सुनाने वाली हूँ और किस्से का नाम है कुछ नहीं आता। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ। एक बार खोजा और उसका दोस्त पिकनिक मनाने के लिए निकले। शहर से दूर एक हरी भरी जगह पर पहुंचकर उन्होंने डेरा जमाया, गधे को चरने के लिए छोड़ा और स्वयं भी सैर सपाटा करने निकल पड़े। थोड़ी देर सैर करने के बाद जब पेट में भूख से कुलबुले से उठने लगे तो अपने सामान के पास आए और पुलाव पकाने लगे। जैसे ही खोजा ने सारा सामान फैलाया, उसका दोस्त बोला, खोजा, मुझे न तो आग जलानी आती है और न ही सब्जी काटनी आती है और न आग पर देगची रखनी। मुझे दरअसल कुछ नहीं आता। यह कहकर वह एक पेड़ की छाया में चादर तानकर सो गया। खोजा ने गाजर काटी, आग जलाई और उस पर देगची रख दी। फिर उसने आधे चावल देगची में डाले, बाकी आधे चावल पोटली में ही रखे छोड़ दिए और पोटली को हिफाजत से रख दिया। पुलाव पकने में जितनी देर लगी, खोजा पुलाव का पकना एकटक देखता रहा। जब पुलाव तैयार हो गया तब उसे आग पर से उतार कर थोड़ा ठंडा होने के लिए जमीन पर रख छोड़ा। पुलाव खूब स्वादिष्ट बना था। उसकी खुशबू से खोजा की भूख और ज़्यादा जाग उठी। पुलाव की खुशबू से खोजा का गधा भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। वह घास चरना छोड़ खोजा के पास आकर अपनी दुम हिलाने लगा। खोजा ने एक बार अपने सोए हुए दोस्त की ओर देखा, फिर अपने प्यारे गधे को। अगले ही पल उसने कुछ पुलाव अपने सामने रखी और थाली में परोसा और बाकी अपने गधे के सामने रख दिया। फिर एक दूसरे के पूरक यानी मालिक और सेवादार यानी खोजा और उसका गधा पुलाव का आनंद लेने में मशगूल हो गए। पुलाव वाकई जायकेदार बना था। खाते खाते खोजा के हाथ कई बार थमे। उसने रह रहकर अपने दोस्त की ओर देखा। उसके मन में बार बार यह विचार आया कि उसे अपने दोस्त को जगा देना चाहिए, लेकिन हर बार उसने अपना इरादा त्याग दिया। उसने तय किया कि ऐसे दोस्त को पुलाव का स्वाद चखाने की बजाय मजा चखाना जरूरी है। देखते ही देखते खोजा और उसका गधा मिलकर सारा पुलाव चट कर गए। जब खोजा बर्तन साफ कर रहा था तो उसका दोस्त आंखें मलता हुआ उसके पास पहुंचा और झुंझला कर बोला, अरे खोजा, तुमने पूरा पुलाव अकेले ही कैसे खा लिया? मुझे क्यों नहीं जगाया? खोजा ने बड़े ही इत्मीनान से बताया, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता? मैंने सोचा तुम्हें पुलाव खाना भी नहीं आता होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। तो ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है। और बताइए कि ये किस्सा कैसा लगा, और अगर आपको ऐसे किस्से सुनने हैं तो मैं आगे भी और नए नए किस्से बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाऊंगी।